नमस्कार साथियों, स्वागत है इस पॉलिटी की क्लास में। हम यूपीएसआई विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल को करते हैं। यानी हमने इससे पहले मूल अधिकार की क्लास की। आज हम संघ और उसका राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता के बारे में प्रश्न करेंगे। आइए, आपका पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, ये नहीं। ऑप्शन बी महासंघ, ये नहीं। ऑप्शन सी परिसंघ, ये नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? तो आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 1। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में बताता है? तो आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 3, नए राज्य के गठन के बारे में। अगर यहाँ पर होता अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 यहाँ पर नए राज्य का प्रवेश, जैसे धारा ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सी यू जे यानी छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड। यह 1 नवंबर 2000 को, यह 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड 15 नवंबर 2002 को 2000 में बना था अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके। अगला सवाल, भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके, वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सके। तो यह अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति है? तो ऑप्शन सी, भारत की संसद को। अगला सवाल, किसी राज्य के नाम को बदलने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की जा सकती है? तो आपका सही जवाब होगा क्यू, केंद्र द्वारा। यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल क्यू द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, भाग 2 नागरिकता से संबंध है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, जिसको हम मैग्ना कार्ट के नाम से जानते हैं। भाग 4 में डीपी एसपी और भाग 1 में संघ। अगला सवाल, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करें भारत के संविधान में है? 5 से 11, ऑप्शन ए, यह नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 9, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी, देशीकरण से। ऑप्शन डी, इन सभी से। हमारी नागरिकता 5 तरीका से प्राप्त की जा सकती है, जैसे बी, आर, ए एंड डी। ब्रांड लिखा, बी से जन्म के आधार पर, आर से रजिस्ट्रेशन करके, ए से एरिया द्वारा भूमि अधिग्रहण, एन से नेशनलाइजेशन देशीकरण से, डी से डीएनए यानी वंशानुक्रम से। कितनी 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति
से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी, देशी कर से नागरिकता नहीं रद्द हो सकती। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारत की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो ऑप्शन ए, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तो इससे भी नागरिकता रद्द हो सकती है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, इससे भी नागरिकता रद्द हो सकती है। यानी दोनों सही हैं। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों से नागरिकता रद्द की जा सकती है। अगला प्रश्न नंबर, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तुम्हारा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन ए सही। अगला सवाल, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता दर्शाती है? तो इसमें ऑप्शन बी, असंघीय सरकार की विशेषता दर्शाती है। अगला सवाल, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? ऑप्शन बी, संघीय सरकार। अगला सवाल, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन डी, भाग 3 में। भाग 3 में कितने? 12 से 35 तक, जो कि अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित हैं? तो ऑप्शन ए, भाग 3 के तहत। अगला सवाल, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए थे? तो आपको ऑप्शन बी 7, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, जो कि अब आर्टिकल 300 का में पहुंच 300 का में है। अगर आर्टिकल 300 बूझे, आर्टिकल 300 का तो सबको पता होता है कहाँ संपत्ति के अधिकार से है, लेकिन 300 राष्ट्र और राज्य के कार्यवाही और बाद से संबंधित है, अनुच्छेद 300। अगला सवाल, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवीय अधिकार सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निहित हैं? तो ऑप्शन बी, 12 से 35 है मौलिक अधिकार, ऑप्शन 12 से 35 तक। इसमें कोई अनुच्छेद नहीं। 5 से 35 इसमें भी नहीं। 17 से 12 से 51 ये नहीं अनुच्छेद। 36 से 51 ये नहीं। तो उसमें 12 से 35। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा? तो ऑप्शन बी, भाग 3 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति मानने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिक की रक्षा करता है? तो हमारा भाग 3, मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रीनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है? तुम्हारा ऑप्शन डी, भाग 3 और 4 को। अगला सवाल, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम जिन्हें पारंपरिक रूप के जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए, प्राकृतिक अधिकार। अगला प्रश्न, के मामले में भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह तय करने के लिए एक परीक्षण निर्धारित किया गया था कि यहाँ कोई संस्था, सरकार का कोई साधन या एजेंसी है जो इसलिए
क्या इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए एक राज्य बनाया जा सकता है? तो किस बाद में किया गया था इसमें? ऑप्शन सी, अजय हसीए बनाम खालिद मुजीब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अल्पीकरण करते हों वह अवैधानिक यानी शून्य होंगे? तो वह अनुच्छेद ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। अगला सवाल, बोर्ड नहीं चल रहा, क्या हुआ? अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि कानून मौलिक अधिकार के असंगत, यही लौट की प्रश्न है तो उसमें ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। अगला सवाल, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ फिर विकसित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो हमारा अनुच्छेद 14 यानी ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19, इसमें कई स्वतंत्रता हैं जैसे वाक प्रेस आपत्ति की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक से संबंधित। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का निर्धारित? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला सवाल, विधि के समक्ष समानता, तो ये भी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी। अगला, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? तो इसमें ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कानून का शासन सन्निहित है? तो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 में। अगला सवाल, भारतीय संविधान में समानता शब्द किसके संदर्भ में करता है? यानी ऑप्शन डी, सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन कानून का शासन की अवधारणा प्रतिस्थापित की? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए बी डाइव सी ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता के तो ब्रिटिश संविधान से कार्य कर, कानून के समक्ष समानता तो ब्रिटिश संविधान से। अगर समानता की जगह हो संरक्षण तो यह अमेरिकी संविधान से। अगला सवाल, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो ब्रिटेन। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद का यह भी है कि भारतीय नागरिक या अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के कानून के समान संरक्षण, तो अभी बताया मैंने ऑप्शन बी, अमेरिकी संविधान से। अगर समानता बूझे तो ब्रिटिश संविधान से। अगला सवाल, संविधान के क्षेत्र में किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समानता से अथवा विधि के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में घोषित किया? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14।
यूपीएसआई 2021 में अनुच्छेद 14 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला सवाल, किन मौलिक अधिकारों से उस अनुच्छेद को आरोही क्रम में लगाएं जिससे के तहत संविधान में दिखाई देते हैं? तो जिसमें ऑप्शन बी सही है, यानी सी समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, और ए स्वतंत्रता का अधिकार इसमें 19 से 23 तक है, 19 से 22 तक। फिर बी शोषण के विरुद्ध 23 से 24 तक, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।